वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। आज डे 2 था, लेकिन उससे पहले डे 1 में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइम अयूब को लेके गए थे स्कैन्स के लिए और उम्मीद कर रहे थे हम कि कुछ बेहतर खबर है, लेकिन अभी तक जो हमने वो तस्वीर देखी है और वो तस्वीर ही बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना हर्ट करने वाली है और फैंस को बड़ी तकलीफ पहुंचा रही है। और करंट फॉर्म देख के और जिस तरीके से वो चल रहे थे तो एक होप पैदा हो गई थी फैंस के अंदर के वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एक क्रूशल रोल अदा करेंगे और पाकिस्तान के लिए एक अच्छे बैटर हैं गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन अभी न्यूज़ ये आई है कि उनको इंजरी है, बिल्कुल है, और 6 हफ्ते के लिए वो क्रिकेट से बाहर रहेंगे। अब 6 हफ्ते में उनका रीहैब कैसे होता है और क्या क्या प्रोसेस से वो गुजरते हैं, पीसीबी को चाहिए इस चीज़ को बिल्कुल सीरियसली देखे और अपनी तमाम तर जो एफर्ट्स हैं वो लगाए इनको रिकवर करने में और इनको रश ना किया जाए लाने में, लेकिन इनको पूरा रीहैब अच्छे तरीके से दिया जाए ताकि वो बेहतर और पहले से ज्यादा फिट होकर वापस आए। मैच पे आते हैं तो जिसे हम कहते हैं कि शुएब अख्तर की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो प्रॉपर किस्म का फैंटा लगा है पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में। कल तक की जो एक्सक्यूज मी, कल तक की जो सारी अपडेट्स थी वो तो आपके सामने पता है कि रिकल्टन खेल रहे थे, बड़े सेट तरीके से खेल रहे थे और टिम्बा बूमा अपना 100 मार के गए हुए थे। लेकिन पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन जो थी वो कल से हमें हमारे सामने थी कि वो थके हुए बॉलर्स हैं और थक गए हैं फील्ड में रह के, और वैसे भी मतलब देखें तो लिमिटेड थे इन टर्म्स ऑफ पेस, और जो उनकी जिसे कहते हैं ना कि वैनम उनमें उस तरह का दिखा भी नहीं कल। और फिर डे 2 पे जब वो आए तो अच्छी चीज ये थी कि उनको न्यू बॉल मिल गया स्टार्ट में ही, और न्यू बॉल से अब्बास ने एक विकेट ली भी। लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि वहां पर काइल वरेने आते हैं, उन्होंने फिर रियान रिकल्टन का साथ दिया। रिकल्टन ने वहां 259 रन की इनिंग खेली, वरेने ने अपना 100 बनाया। इसके अलावा फिर मार्को यैनसन है, उन्होंने भी एक क्विक फायर 60 किया। महाराज है, उन्होंने भी एक क्विक फायर 40 रन किया। तो हस्बे तौफीक जो बैटर आया उन्होंने अपने तरीके से अटैक किया। उनके पास सिचुएशन ऐसी बन चुकी हुई थी कि वो अटैक करें, और साउथ अफ्रीका का एक क्लियर प्लान नजर आ रहा था कि वो पाकिस्तान को मैच से बैट आउट करना चाह रहे हैं और ऐसा स्कोर खड़ा करना चाह रहे हैं जिससे पाकिस्तान के लिए आसानी ना हो और साउथ अफ्रीका को दोबारा बैटिंग ना करनी पड़े। अपेरेंटली 615 जो स्कोर है, पहले तो ये बता चलो 615 स्कोर कर लिया, 615 पे ऑल आउट हुई है साउथ अफ्रीका की टीम। और 615 करने के लिए पाकिस्तान के अगर हम बात करें तो दोनों इनिंग्स भी काफी नहीं होंगी, तो पाकिस्तान अगर दोनों इनिंग्स भी खेलें तो जो रियलिटी है, जो फैक्ट है वो यही है कि पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान के लिए इनिंग्स डिफीट जो है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूं, लेकिन सामने दिख रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि पाकिस्तान के लिए इनिंग्स डिफीट मौजूद है। यहाँ पर अगर हम बात करें, इस तरह मैंने आपको बताया, रायन रिकल्टन जो है उन्होंने 259 रन स्कोर किया, डबल 100 स्कोर किया उन्होंने। फिर मैंने आपको बताया काइल वरेने ने भी आज अपना 100 स्कोर किया। लेकिन पाकिस्तान ने एक ही, अगर हम बात करें सीजन में, ये तीसरी दफा हुआ कि डबल 100 कंसीड किया। इनमें से एक ट्रिपल 100 था जो हैरी ब्रूक्स का था होम पे, इससे पहले एक जो रूट का डबल 100 था, और फिर एक अभी हमने देखा कि हमारे सामने ये बना के गए हैं रिकल्टन ने बनाया हमारे साथ। तो हमारी बॉलिंग लाइन कंटिन्यूसली जिस तरफ जा रही है, 600 रन कंसीड करना एक इनिंग में, कैसी भी पिच हो, कोई भी सिचुएशन हो, ये एम्बैरेसिंग है। और एट द एंड लग रहा था कि एम्बैरेसमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फिर जिस तरह हमने स्कोर कार्ड देखा, जब हमारी बैटिंग आई, मतलब जिसे कहते हैं सारा दिन फील्ड पे गुजारा हो और मेंटल फटीग अलग होती है, और फिर अगली टीम के बॉलर्स के पास न्यू बॉल होती है, वो फ्रेश होते हैं, उनके पास रन ऑन द बोर्ड होते हैं। तो ये हमारे पास एक चीज लिखी हुई होती है कि हमारे जल्दी विकेट्स गिरेंगी, वही हुआ। हमारे 3 आउट अर्ली ऑन हो गए थे। अभी एट द मोमेंट अगर हम देखें तो हम 65 और 3 हैं, और अभी भी हम कोई 500 प्लस रन से ट्रेल कर रहे हैं और डेफिसिट बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी बैटर्स को ये चाहिए कि इसको ऐसी आउटिंग लें कि जहां पर जितना खेलें, जितने रन्स कर सकते हैं, जितना टाइम क्रीज पे स्पेंड करें वो उतना करें, और जितना क्लोज लेके जा सकते हैं स्कोर को उनके, वो उतने ही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन मैंने आपको रियलिटी चेक बता दिया है। पाकिस्तान की बॉलिंग की तरफ से अगर देखें तो अब्बास वाहिद बॉलर थे जो जिनकी अगर हम बात करें तो स्कोर जो है जिन्होंने कंसीड किया 100 से कम था, और उन्होंने 3 विकेटें ली थी। आगा सलमान ने भी,
और पाकिस्तानी बॉलर्स में इसके अलावा सबने 100+ रन स्कोर कंसीड किए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका का जो स्कोरिंग रेट था वो 4.5 अराउंड था, 4.5 के अराउंड था। तो कितना तेज खेले हैं और किस तरीके से खेले हैं, तो एक प्रॉपर बैशिंग दी उन्होंने पाकिस्तान को। यहाँ पर पहले टेस्ट में हम क्लोज हारने के बाद मुझे लगा ही था कि वो उन पर थोड़ा सा प्रेशर था WTC वाला, दूसरे में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने वही किया है और वो हमें भी प्रॉपर बैशिंग दे रहे हैं। कल के दिन के लिए भी मैंने आपको जो बताया कि मैंने आपको रियलिटी चेक दे दिया है। अच्छे से अच्छा पाकिस्तान खेल गया तो भी पाकिस्तान उनके टोटल के शायद करीब पहुंच जाए, वो भी दोनों इनिंग्स में। एक इनिंग में पाकिस्तान के बस की बात नहीं लग रही, फॉलो ऑन मुझे नजर आ रहा है और एक इनिंग शिकस्त जो है वो हमारे सामने नजर आ रही है। अल्लाह करे मैं गलत हूं। जो भी फर्दर अपडेट होगी मैं आपको बताएंगे, वो हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।